आज के डेट में अमेरिका के स्पेस एक्स नामक कंपनी को कौन नहीं जानता है। इसके पीछे वजह है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जिनका नाम है इलॉन मस्क। अभी रिसेंटली ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में बने हुए थे और वजह ये भी है कि उन्होंने ऐसे ऐसे स्टार्टअप्स को जो वो शुरू की है जो कि आने वाले समय के लिए पूरी दुनिया को बदल करके रख देने वाला है। और उन्हीं स्टार्टअप में से एक स्टार्टअप हमारे भारत में भी 2018 में हुआ था, जिस कंपनी का नाम था स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। अब स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड और स्पेस एक्स, इन दोनों के बीच में क्या समानताएं हैं और क्या इन दोनों को अलग बनाता है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर में स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड जो आखिर में चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है और क्या है इसके पीछे का इतिहास, और ये कंपनी जो वो किस तरीके से आने वाले समय पर काम करना चाहती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन, आप देख रहे हैं पवन ओझा ऑफिशियल। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिखाई दे रही सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में दिखाई दे रहे बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हम एक दूसरे के साथ में नॉलेज भरी बातें शेयर करते रहें। और हाँ, एक विशेष रिक्वेस्ट आप सभी से ये भी है कि वीडियो देखते तो हैं पर उसे लाइक नहीं करते, तो एक लाइक तो बनता है। अगर हम बात करें कंपनी के एम को लेकर के, कंपनी किस प्रोजेक्ट पर काम करती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी जो वो प्राइवेट और कमर्शियल लॉन्च सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम करती है, जहाँ पर इनका मेन मकसद है SLLV यानी कि स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल्स बनाना और उसी के थ्रू आने वाले समय पर जो भी कंपनियां हैं उन्हें एक सर्विस प्रोवाइड कराना। दूसरा, हम इसके बारे में बात करें कि कंपनी की शुरुआत आखिर में कब हुई, तो कंपनी की शुरुआत 2018 में दो इसरो के पूर्व साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था, जिनमें पहला नाम आता है मिस्टर पवन कुमार चंदाना और दूसरे का नाम आता है मिस्टर नागा भरत डाका। दोनों ने मिल करके इस कंपनी की शुरुआत की थी। अगर हम बात करें और स्काई रूट एरोस्पेस के बारे में, तो यहाँ पर आपको ये भी जानना होगा कि स्काई एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के आने वाले समय में और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर वो काम कर रहा है। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं उस मिशन के बारे में जिस मिशन को लेकर के आज स्काई रूट एरोस्पेस जो वो चर्चा का विषय बना हुआ है। 3, 2, 1, 0. Event number 96 completed. And we have a successful Event number 98 liftoff of completed. Vikram rocket. I think I should be able to show you the jubilant environment here at the Battery Mission track. Control Center, where the entire team is celebrating the launch and spin stabilized rocket. The views from the launcher camera. In a few seconds, the vehicle will undergo the condition of maximum aerodynamic pressure followed by the motor burnout, and we will get you those confirmations shortly. The vehicle will experience Qmax around 15 seconds, and the same time maximum aerodynamic loads will occur. Just to remind the viewers, तो सबसे पहला चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने जो वो 18 नवंबर 2022 को यानी कि कल के दिन पर सुबह 11:30 बजे अपने एक रॉकेट का प्रक्षेपण किया है, जिस रॉकेट के प्रक्षेपण के दौरान वह रॉकेट लगभग धरती से आसमान की ऊंचाई पर 89 किलोमीटर की ऊंचाई पर गया और वहां जाने के बाद श्रीहरिकोटा से लगभग 150 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में गिरा दिया गया। ये जो मिशन था ये काफ़ी ज़्यादा सफल रहा है। अब हम बात करते हैं इस पर इसको क्यों लॉन्च किया गया था। तो बेसिकली ये जो है ये केवल एक तरीके से कह सकते हैं कि टेस्टिंग के लिए लॉन्च किया गया था, जिसमें 3 पेलोड्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें 2 पेलोड स्वदेशी हैं और 1 पेलोड विदेशी हैं। अब ये पेलोड्स क्या होते हैं इसके बारे में मैं किसी और वीडियो पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये जो रॉकेट है इसे सब ऑर्बिटल रॉकेट कहा जा रहा है। अब हम बात करते हैं विक्रम एस या फिर विक्रम 1 के उन खासियतों के बारे में। अगर हम बात करें विक्रम 1 के खासियत की, तो इनमें सबसे पहला खासियत तो ये है कि ये जो रॉकेट है वो लगभग 225 किलोग्राम वजनी सैटेलाइट को पृथ्वी की ऊंचाई से लगभग 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो वो स्थापित कर सकता है। वहीं अगर विक्रम 2 की बात करें तो विक्रम 2 भी लगभग 520 किलोग्राम वजनी सैटेलाइट को 500 किलोमीटर की ऊंचाई वाले कक्ष पर या फिर कह सकते हैं कि ऑर्बिट पर स्थापित कर सकता है। और अगर हम विक्रम 3 की बात करें तो यह जो रॉकेट है ये भी 820 किलोग्राम वजनी सैटेलाइट को
लगभग पृथ्वी की निचली कक्षा पर स्थापित करने में मददगार साबित होगा। अगर हम बात करें विक्रम 1 के इंजन की, तो विक्रम 1 का जो कोर इंजन है उसे कार्बन कंपोजिट मटेरियल से बनाया गया है, जिसकी वजह से यह हल्का और किफ़ायती भी माना जा रहा है। वहीं इसमें इस्तेमाल किए गए क्रायोजेनिक इंजन को भी जो वो 3D प्रिंटिंग तकनीक के द्वारा बनाया गया है, जिसकी वजह से ये किफ़ायती भी है, हल्का भी है और साथ ही साथ यह आम रॉकेट की तुलना में काफ़ी ज़्यादा भरोसेमंद भी माना जा रहा है। इसकी सबसे खास बात यह भी है कि रॉकेट को स्पिन को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। अगर हम बात करें इसके अगली खासियत की, तो वो खासियत ये भी है कि इस रॉकेट को यानी कि विक्रम 1 को अगर जब भी कंपनी लॉन्च करना चाहती तो लॉन्च करने के लिए जैसे आम रॉकेट के लिए तैयारियां लगती हैं काफ़ी समय, वैसा इसमें नहीं है, बल्कि विक्रम 1 को केवल कंपनी जो 24 घंटों के अंदर में ही लॉन्च करने के लिए तैयार किया जा सकता है और 24 घंटे के अंदर ही उसे सक्सेसफुली लॉन्च भी किया जा सकता है। वहीं अगर हम विक्रम 2 और विक्रम 3 की बात करें तो इन्हें लॉन्च करने के लिए कंपनी को लगभग 72 घंटे की आवश्यकता पड़ेगी। जिस कंपनी का दावा ये भी है कि आने वाले समय में आप ये देख पाएंगे कि किसी भी तरीके के सैटेलाइट या फिर रॉकेट को लॉन्च करने में टैक्सी बुकिंग करने जितना आसान और सहज और साथ ही साथ सस्ता भी माना जाएगा। इसके पीछे जो ये सारी तकनीकी हैं वो काम करेगी और स्काई रूट एरोस्पेस जो वो इन सभी चीज़ों को आने वाले समय के लिए पूरी तरीके से बदल करके रखने वाला है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि कंपनी ये भी दावा करती है कि आज 2022 है और आने वाले 2032 से 33 तक कंपनी जो लगभग 20,000 रॉकेट्स को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा हुआ है। आप लोगों को ये भी बता दूं कि आज वर्तमान स्थिति में अगर हम बात करें तो एरोस्पेस की जो बजट्स हैं वो पूरी दुनिया का लगभग $1 ट्रिलियन बजट माना जाता है। विक्रम सीरीज के जो तीनों रॉकेट हैं उनमें एक चीज़ समान देखा गया है और वो ये है कि अन्य रॉकेट जहां पर लॉन्च करने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय, काफ़ी ज़्यादा पैसा और काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, यहाँ पर इन सभी चीज़ों की ऐसी कोई खास आवश्यकता नहीं पड़ती। ये कम समय में, किफ़ायती समय में और सबसे बेहतरीन तरीके से जो वो डिज़ाइन किया जा सकता है, बनाया जा सकता है और इसे सक्सेसफुल प्रक्षेपण भी किया जा सकता है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि स्पेस एक्स के साथ में स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की जो तुलना की जा रही है, इसके पीछे वजह क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की जो पहली रॉकेट थी जिसे हम विक्रम 1 या फिर विक्रम एस के नाम से जानते हैं, ये भी ठीक प्राइवेट प्लेयर है और कह सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ठीक उसी तरह अमेरिका की जो स्पेस एक्स कंपनी है वो भी प्राइवेट कंपनी है जिसे इलोन मस्क ओन करते हैं। इलोन मस्क का ये मानना है कि आने वाले समय में स्पेस एक्स जो है वो अंतरिक्ष यात्रियों को या फिर कह सकते हैं कि साधारण मानव को भी जो वो अंतरिक्ष का सैर कराएगा और उन्होंने इसके लिए शुरुआत तो कर भी दी है, लेकिन इसकी शुरुआत में जो घटनाएं इलोन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी के साथ में हुई वो भी बड़ी दिलचस्प वाली बात रही है। इलोन मस्क के स्पेस एक्स कंपनी जब अपना पहला लॉन्च किया था और उस लॉन्च के दौरान जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया था उसका नाम उन्होंने दिया था फॉल्कन 1 और फॉल्कन 1 भी अपने पहले लॉन्चिंग के दौरान असफल रहा है। जबकि वहीं एरोस्पेस यानी कि स्काई रूट की हम बात करें तो इसका जो पहला लॉन्च था ये पहला लॉन्च ही सफल रहा और पहले लॉन्च के सफलता के साथ ही इन्होंने अपने नाम एक नया विश्व कीर्तिमान जो वो स्थापित कर दिया है। इसी वजह से लोग इसे भारत का स्पेस एक्स कह रहे हैं। हालांकि स्पेस एक्स अपनी जगह पे अलग है और स्काई रूट अपनी जगह पे अलग है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी जो वो काफ़ी बेहतर तरीके से आने वाले समय पर काम करेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो विक्रम एस और स्काई रूट एरोस्पेस से संबंधित था वो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्त और परिवार के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए और आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे कि किस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए। वैसे मैं अगला वीडियो G20 के बारे में बनाने का सोच रहा हूँ और एक और वीडियो मैं डिजिटल करेंसी के संबंधित जो पूरा डिटेल है उसके बारे में वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। तो क्या आप इन सभी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं? अगर हाँ तो कमेंट नीचे करके उस टॉपिक को लिख दीजिएगा सो दैट मैं उस टॉपिक के बारे में कुछ अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ और इसी तरीके से हम एक दूसरे के साथ में नॉलेज भरी बातें शेयर करते रहें। तो मिलता हूँ आपसे किसी नए और एक्साइटिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, शाइनिंग ऑफ।